अभी हमारी मौजूदगी गर्दनी बाग धरना स्थल पे है और गर्दनी बाग धरना स्थल पे ये आपको दिखा रहे हैं, वर्दी पहने हुए एक साहब हैं और इनका पोस्ट है बिहार राज्य दलित एवं ग्राम रक्षा दल। और ग्राम रक्षा दल के ये लोग हैं और लगातार कितने दिनों से आप लोग यहाँ पे धरने पे हैं? 16 तारीख से। 16 तारीख से आप धरने पे बैठे हुए हैं। क्या उम्मीद लेकर के यहाँ पर आए हैं? हम लोग तो यही उम्मीद लेकर के आए हैं कि हमको 11 सूत्री मांग के लिए हम लोग सिपाही के रूप जो है हम लोग को नौकरी नियमित कर दें। तो आप लोग की नौकरी नियमित है, नौकरी आपकी कब हुई? हम लोग 2004 से लेकर के और 17 तक इसमें जितने दलपति 2004 में आपको ये वर्दी मिला, किनके द्वारा ये वर्दी मिला था आप लोग को? हमारे संघ के द्वारा, जो संघ में हमारे सुरेंद्र यादव जी हैं, रवि रंजन जी हैं, पंचायती राज्य के द्वारा, पंचायती राज के द्वारा ये मिला आप लोग को वर्दी। तो उसमें वर्दी दिया गया था तो क्या कहा गया था आप लोग को? हम लोग को प्रहरी के रूप में दिया गया था। आप लोग ड्यूटी कर रहे थे? ड्यूटी कर रहे थे। आपकी सैलरी कितना थी? कोई सैलरी नहीं मिल रही। अभी नहीं मिले, उस समय कितना कहा गया था? उस समय जो है कि केवल आश्वासन दिया गया था। क्या आश्वासन दिया, क्या कहा गया था, क्या मिलेगा? यही कहा गया था कि आप लोग करिए, सोचा जाएगा। तो बस इतना पे आप काम करने के लिए तैयार हो? हम लोग काम करने के लिए तैयार हो गए और वर्दी पहना दिया गया जी। अपने आप को तो कहने लगे होंगे कि अब हम भी वर्दी वाले हो गए। मान लीजिए जो सभी लोग सोचते हैं। अच्छा, हम ही थोड़ा सोच रहे हैं। घर में तो लोग पूछता होगा कि पापा वर्दी पहन करके बाहर, पापा पुलिस है। पुलिस हैं, ग्राम कचहरी के तहत जो है हम लोग का ये शिलान्यास मुखिया सरपंच के द्वारा तब प्रशिक्षण करने के तब लिए। आप लोग लगातार यहाँ पे धरना दिए हुए हैं, ग्राम रक्षा दल से आप लोग आते हैं, तो क्या लग रहा है इस बार चुनाव भी है? चुनाव है तो चुनाव के लेकर के तो हम लोग धरना दे रहे हैं कि हम लोग का 11 सूत्री मांग 4-5 दिन में, अब तो कुछ दिन के बाद आचार संहिता लग जाएगा, उसके बाद आप धरने पे भी नहीं बैठ सकते हैं। बैठेंगे नहीं आप बैठ सकते हैं ना, आचार संहिता लग जाएगा तो धरना स्थल हटा दिया जाएगा। धरना स्थल हटा दिया जाएगा, फिर भी जो है कि हम लोग मांग के लिए अपना बैठे रहेंगे, अस्थायी रूप से बैठे रहेंगे। मांग नहीं मिली तो आप लोग चुनाव में क्या करिएगा? चुनाव में क्या करेंगे? अगर हमारे हित के बाद काम करेंगे तो उनका हित में हम लोग भी काम करेंगे। नहीं करेंगे तो कोई वार्ता उर्ता हुआ उनके साथ आपका? वार्ता कोई नहीं हुआ है। जो भी आते हैं हमारे यहाँ से ले जाते हैं, वहाँ तक पहुँची नहीं रही है। नहीं पहुँच रही है। आप लोग इसी उम्मीद में बैठे हुए हैं, कभी ना कभी वहाँ पहुँच जाएगा। क्या नाम है आपका? उपेंद्र कुमार पटेल। उपेंद्र जी, आप ये बताइए, लगातार आप लोग 15-16 तारीख से बैठे हुए हैं? 16 तारीख से बैठे। आज त्योहार का भी टाइम है, घर परिवार है, बच्चे होंगे जी, सबको छोड़ करके आप यहाँ बैठे हुए? बिल्कुल। बच्चे लोग भी इंतजार कर रहे होंगे? बिल्कुल सबके बच्चे इंतजार कर रहे हैं। क्या कह करके उनको जवाब दे रहे हैं? उनके कहकर यही जवाब आए हैं हम लोग कि हमारे जो ग्राम रक्षा दल के जितने भी सदस्य हैं, तो यहाँ गर्दनी बाग पटना में धरना स्थल पर हम लोग बैठे हुए हैं नौकरी के लिए, जो कि हम लोग 2012 से लेकर आज तक काम करते आ रहे हैं। जैसे में कोरोना हुआ, महामारी हुआ, लॉकडाउन हुआ, छठ पूजा हुआ, दिवाली हुआ, मुहर्रम हुआ, ईद हुआ, ऐसे चुनाव हुआ, ऐसे में हर जगह हम लोग ने काम किया। सब में काम लिया गया जी, लेकिन दाम नहीं मिला। 0 पैसा भी नहीं मिला जी। कहीं हाजिरी वाजरी भी बनता था क्या? हाजिरी कहीं कहीं बनता था, मुखिया जी बनाते थे, सरपंच साहब बनाते थे, पंचायत में जो होते हैं। तो आपकी बहाली मुखिया जी ने किया? हम पंचायती द्वारा ही हुआ है, पंचायती राज के तहत। जी। तो आगे क्या करना है आपको? आगे यही करना है कि अगर हम लोग के हित में बात करते हैं माननीय नीतीश कुमार जी, तो हम लोग पूरा सपोर्ट में हैं। 3,81,195 हम लोग सदस्य हैं बिहार में। अगर सभी लोग हम लोग सपोर्ट करेंगे, अगर हम लोग के हित में बात नहीं करते हैं, अगर हम लोग को नियुक्ति नहीं करते हैं, तो हम लोग बहिष्कार करेंगे, दूसरे को सपोर्ट करते हैं। परिवर्तन कर देंगे? परिवर्तन, बिल्कुल परिवर्तन है। नहीं, अगर हम लोग के हित में काम करेंगे, अभी तो आश्वासन है कि करेंगे, वो हम लोग को पूरा आश्वासन है कि वो करेंगे। अब करना पड़ेगा उनको करना पड़ेगा। तो 4 दिन के बाद उनका 4 दिन अभी बहुत समय है, अगर चाहेंगे तो 1 मिनट में हो सकता है। तो
चाह नहीं रहे हैं। नहीं चाहेंगे, चाहेंगे। हो सकता है कि एक कहावत सुने होंगे आप कि जब ऊपर वाला का लिखा रहता है, जिस दिन रोजी रोटी खाने का उसी समय मिलता है। समय समय का फर्क होता है। समय का इंतजार जी, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो उनका भी स्थिति खराब हो जाएगी, दूसरे की सरकार बना दिया जाएगा। बताइए कि हम लोग कितना सालों से काम करते करते आ रहे हैं आश्वासन में कि नहीं अब मिलेगा तुम लोग का वर्दी तो वेतन। मिला ना। वर्दी मान लीजिए पहनने से नहीं ना होगा, कपड़ा पहन ले और पेट में भोजन न जाए आपको तो पेट सिर्फ भरेगा? भाई का पद मिल गया। पद मिलने से नहीं होता है ना, उसका मान लीजिए कोई वैल्यू होता है। क्या वैल्यू नहीं है? कहाँ वैल्यू है? वैल्यू होता तो मान लीजिए आप वर्दी पहन के वर्दी का वैल्यू कहाँ है जी? मान लीजिए हम लोग यहाँ वर्दी पे वाले को तो लोग सैल्यूट करते हैं। सैल्यूट करते हैं, ठीक है, लेकिन हम लोग का कहाँ जगह मिला है अभी तक? 1 रुपया का आज तक वेतन भी नहीं मिला। वर्दी आप अपने खरीदे थे कि नहीं सरकार के द्वारा मिला? खरीदे नहीं है, हम लोग को मिला है पंचायती राज विभाग से। पंचायती राज विभाग जी, से? प्रशिक्षण भी हुआ है, प्रमाण पत्र भी मिला है, 1 महीना तक ट्रेनिंग हुआ है। तब उसके बावजूद भी हम लोग को ड्यूटी भी देते हैं, उसका 1 रुपया मुआवजा नहीं मिलता है। 16 तारीख से हम लोग यहाँ भूखे प्यासे बैठे हैं सड़क पे, बरसात हो या धूप हो, कौन यहाँ आता है पूछने अभी के लिए? चुनाव है, फिर क्या कीजिएगा आप लोग? चुनाव है तो उसके बारे में हम लोग सोच लिए हैं कि क्या करने वाले हैं, लेकिन अभी तक तो हम लोग का फिलहाल में अभी उम्मीद लगी हुई है। जिंदा है। उम्मीद लगी हुई है कि नहीं अब हो जाएगा एकदम, जैसे होता है ना। अच्छा, घर से आप ये वर्दी पहनकर निकलते होंगे जी, तो आपके बच्चे हैं? एकदम है। शादी हो गया? जी, 4 बच्चे हैं मेरा। 4 बच्चे। जी तो वो पूछते होंगे पापा आप मेरे सिपाही हो, तो कहते होंगे मेरे पापा जी, पुलिस है। एकदम बिल्कुल कहते हैं। अच्छा, तो शाम में भी पूछते होंगे पापा मेरे लिए क्या लाए, तो क्या जवाब देते हैं? वो तो बोल रहे थे कि पापा हमारे लिए मिठाई लेते आना, जिलेबी लेते आना। तो हम बोले कि भाई अभी हम लोग तो पैसा के तनख्वाह के पगार में अभी डूबे हुए हैं, इंतजार में लगे हुए हैं। अब तो देखिए हमारे पगार उठता है कि नहीं उठता है, और पगार मिल जाएगा तो मान लीजिए आप लोग को पड़ाका वड़ाका कपड़ा लता सब कुछ लेकर आएंगे इधरे से, और नहीं मिला तो अब बताइए हम लोग क्या खाली हाथ करेंगे? जाना होगा। खाली हाथ तो जाएंगे, लेकिन अपना भी रुतबा दिखाएंगे ना वहाँ पे, गांव पे जाने के बाद, कि हम लोग में भी कितना ताकत है। इसी चुनाव तरह में दिखाई बिल्कुल एकदम दिखाएंगे। इसी तरह थोड़ी हम लोग हैं, थोड़ा सा संख्या में नहीं ना है जी हम लोग भी। सरकार का कुर्सी मान लीजिए कि डगमगाने तक की व्यवस्था में है हम लोग, अगर नहीं हमारे हित में बात करती है तो अभी हमारे पीछे जितने भी लोग बैठे हुए हैं, आप सबको दिखाइए बैठ के घुमा करके। ये लोग जो बैठे हुए हैं ग्राम रक्षा दल है, और ये अपनी उम्मीदों को लेकर के यहाँ पे बैठे हुए हैं, और त्योहार का टाइम है, इनके भी बच्चे इंतजार कर रहे हैं कि पापा कुछ लेकर आएंगे। इनका कहना है कि अगर हम लोग पर नहीं सोचा जाए, हम लोग पर विचार नहीं किया जाएगा, तो हम लोग भी अपनी कमर कस लिए कि चुनाव में क्या करना है। चौपाल डायरी के लिए पंकज कुमार।